हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। दिस इज़ योर शेरपुत। तो हाजिर हूँ मैं आज अपने नए वीडियो के साथ। आज का जो मेरा वीडियो है ना भाई, एक ऐसा अननोन फैक्ट है, एक ऐसा बंदा जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो और शायद ही कभी आगे सुनो। मैं उसके एक दो वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है। मतलब पॉपुलर इसके बारे में कम सुना गया है, या उसके बारे में शायद लोगों को बहुत ही कम पता है। मैं बेसिकली एक ऐसे बंदे की बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसे अनसंग पेट्रियट कह सकते हो, या उस समय के हालात कैसे थे और उस ज़माने में कितनी उसे मतलब दुख झेले, लेकिन उसके बाद भी उसने राज स्थापित किया। तो भाइयों, आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो एक हिंदू था, और वो हिंदू बेसिकली कहीं से गुलाम पकड़ा गया, उसको कन्वर्ट किया गया, उसको मुसलमान बनाया गया। उसके बाद जिन्होंने उसे मुसलमान बनाया था उन सबको फिर से हरा के उसने अपना धर्म हिंदू लिया। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली एक रूलर था जिसके साथ बोलना नहीं चाहिए, रिकॉर्ड पे यहाँ पे लाइव एनल सेक्स भी हुआ और सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसने हराया, उन जालिमों को ठोका, गद्दी भी ली 2-4 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वो उसका भी पतन हो गया। मैं बात करने जा रहा हूँ खुसरो खान की। आज भाइयों दोस्तों एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, एक ऐसा बंदा, शायद ही आप लोगों ने कभी किसी के पास इसके बारे में कभी सुना हो, या आपने कभी भी इसके उपलक्ष्य में कभी आपको जानकारी या कभी इंटरेस्ट भी रहा हो। अलाउद्दीन खिलजी मरता है। अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर, जो कि उसका होमोसेक्सुअल पार्टनर था, वो मारता है। स्टोरी शुरू हो रही है अब। ये पद्मावती के बाद की कहानी है, जब पद्मावती जौहर कर जाती है। उसके बाद 1316 के अंदर, मतलब चित्तौड़ तो 1303 में ही जो था अलाउद्दीन ने कब्जा किया। उसके बाद 2-4 और रणथंभौर वगैरह भी। अलाउद्दीन मरता है 1316 में। उसको मारता कौन है? मलिक काफूर। उसकी जगह पे एक पपेट रूलर अपॉइंट होता है जिसका नाम होता है शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर को भी, पपेट रूलर को, मलिक काफूर ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो मर जाता है, शहाबुद्दीन उमर। और इसकी जानकारी नोबल्स को लगती है। नोबल्स वो बंदे होते थे लोगों दोस्तों जो दरबार में रहते थे, जो सारा राजपाट संभालते थे, जो राजा को एडवाइस देते थे। जैसे कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट होता है, इस तरह का। अब वो कैबिनेट जो होता है वो नोबल्स होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं ना, वो मिलके मलिक काफूर को मार देते हैं कि भाई इसने आने वाले सुल्तान को मारा। और मलिक काफूर को मारते हैं वो छोटे वाले शहाबुद्दीन उमर का एक हाफ भाई होता है, जैसे कह सकते हो सौतेला भाई या दूसरी माँ से भाई, क्योंकि राजाओं महाराजाओं की तो कई रानियाँ होती हैं, जिसका नाम होता है मुबारक शाह। कुतुब मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह कह लो या मुबारक शाह। मुबारक शाह गद्दी हथिया लेता है और खिलजी डायनेस्टी का, खिलजियों का तीसरा और आखिरी सुल्तान बनता है। राजा होता है तो राजा का सेनापति भी होता है।
आज वीडियो भाइयों तसल्ली से सुनना, लंबा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बड़ी, मैं पढ़ रहा था यार, मैंने कभी ये स्टोरी पढ़ी भी नहीं तो मैंने आज पढ़ी। बड़ा मेरे को एक, आप कह सकते हो कि एक आश्चर्य भी हुआ। ऐसी स्टोरियाँ कभी मैंने पढ़ी भी नहीं, कभी देखी ना सुनी। देखें तो खैर क्या, ये तो ज़माने बड़े पुराने थे। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। उसके बाद क्या होता है जी, मुबारक शाह बन जाता है रूलर ऑफ दिल्ली। अब जैसे मलिक काफूर था, वो जर्नल था अलाउद्दीन खिलजी का। उस समय में अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में एक मालवा की कैंपेन हुई थी। मालवा पे अटैक हुआ था 1305 में, जिसमें उनका जर्नैल था आइना मलिक मुल्तानी। आइना मलिक मुल्तानी मालवा की कैंपेन में 1305 में एक बंदे को पकड़ता है, एक नहीं दो। ये दो हिंदू होते हैं। हिंदुओं में एक कास्ट होती है जिसे बोलते हैं बारदू। ये बेसिकली ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात साइड के होते हैं और कुछ सेंट्रल इंडिया। तो मालवा की कैंपेन में अलाउद्दीन खिलजी दो बंदों को पकड़ता है, दो भाइयों को, ठीक है, जो कि बारदू, हिंदुओं में एक बारदू कास्ट होती है, उनमें बिलोंग करते हैं। इनको मुसलमान बनाने के बाद, क्योंकि पकड़ता है स्लेव, या तो मुस्लिम बन जाओ या मर जाओ, यही था उस समय। तो ये दोनों के दोनों मुसलमान बन जाते हैं। एक का नाम रखा जाता है हसन, दूसरे का नाम रखा जाता है हुसामुद्दीन। अच्छा जी, हसन जो होता है, हसन बेसिकली जो होता है ना, हसन का जो नाम, जो दूसरा नाम रखा जाता है वो रखा जाता है खुसरो खान। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। तो जो मुबारक शाह था ना, अलाउद्दीन के मरने के बाद मुबारक शाह ने खुसरो खान को एज अ कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया था। और क्यों अपॉइंट किया था, उसका रीज़न आप सुनोगे तो बहुत ही हैरान होगे। एक्चुअली अलाउद्दीन के जीन्स में, अलाउद्दीन के ट्रेड्स में ना थोड़ा ये गे वाली सीन था यार। ये एक होमोसेक्सुअल थे खिलजीज, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी सबसे बड़ा होमोसेक्सुअल था। मलिक काफूर के साथ वो सेक्स करता था। ये लत मुबारक शाह खिलजी, जो उसके बेटे को भी लग गई। जब मालवा कैंपेन में 1305 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौजें जब जीतती हैं, तो उसमें दो हिंदू पकड़ते हैं, तो वो दोनों के दोनों को मुसलमान बना दिया जाता है। उसके बाद मुबारक शाह को ऐसा खेलने के लिए दिया जाता है, खेलो, इन्जॉय करो ग़ुलामों के साथ। तो वो मुबारक शाह उनके साथ खेलता है, उनके साथ एनल सेक्स करता है। हसन से मन भर जाता है, तो वो उसके छोटे भाई हुसामुद्दीन, या वो जो बड़ा भी हो सकता है, शायद दोनों, ये नहीं पता उम्र का क्या सीन था। तो एक भाई हसन के साथ सेक्स करने के बाद, एनल सेक्स करने के बाद, वो दूसरे उसका भाई हुसामुद्दीन, जो कि दोनों ही हिंदू थे, नाम उनके बदल के मुस्लिम कर दिए, उनके साथ वो एनल सेक्स कर करके बड़ा होता है। और फाइनली वो मलिक काफूर के साथ देखो बिट्रेल करके और उसको ओवरथ्रो कर देता है। और उसके बाद गद्दी आ जाती है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एक ऐसा रूलर था भाई, बोलना नहीं चाहिए, वो पूरे कोर्ट में नंगा घूमता था। वो सेक्सुअली कुछ ज़्यादा ही एक्टिव था। वो दरबार में नंगा घूमता था, लड़कियों के कपड़े पहन के घूमता था। और जब, एक हैरानी की बात तो ये है, जब उसके मिनिस्टर, हालांकि उसके टाइम में खिलजियों ने अच्छा काम, मतलब अच्छा काम इन द सेंस आप समझ लो कि सिर्फ वो अय्याशी में नहीं था, अगर वो लड़ने जाता था उसकी फ़ौजें तो हराती भी थी। तो वो ऐसा हरामी आदमी था, सेक्सुअली इतना साला ठरकी था। आप देख लो ना, लड़कों के पर एक तो खुसरो खान और वो हसन और हुसामुद्दीन उसने पकड़ रखे थे, दो भाई, उनके साथ वो एनल सेक्स करता रहता था। वैसे ही उसकी जो कोर्ट सेंस, या कह सकते हो कि दूसरी तवाइफें और थीं, वो भी चलता रहता था। इनके अंदर ये कुछ जीन्स में ही दिक्कत था, खिलजी के अंदर भी था। खिलजी की तकरीबन 16,000 रानियाँ कहते हैं, जो मैंने सुना 16,000, तो 16,000 नहीं, सॉरी 1600 रानियाँ बोलते हैं। ये खिलजी की रानियाँ थी 1600, और पद्मावती बनने वाली थी 1601।
जो 1600 के वाले एक और जोड़ दो, लेकिन नहीं हुआ। सलाम ठोकता हूँ। ऐसी कह सकते हो कि ऐसे रावल रतन सिंह और ऐसी उनकी जो पत्नी थी जिन्होंने इन जालिमों के हाथ नहीं चढ़े, हत्थे नहीं चढ़े। आगे बढ़ते हैं जी। मुबारक शाह अपने कोर्ट में, अपने दरबार में नंगा घूमता था, ठीक है, अजीब सा था। खुसरो खान को, या हसन जिसका नाम था, उसको वो चुम्मियाँ करता था, उसके साथ गंदे काम करता था, उसके भाई के साथ भी करता था, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज कि देवर कॉट एज अ स्लेव्स, उनको एज अ गुलाम पकड़ा था, ठीक है। तो उसके बाद जी होता क्या है जी, ये सब देखते देखते, अच्छा एक काम और करता था जो आपका खुसरो खान था। खुसरो खान जब कोर्ट में कोई उनके नोबल या कोर्ट में कोई मंत्री आता था, उसके साथ पता है क्या करता था, उसके दरबार या उसके दरबार के आगे ना लड़कियां जो होती थी, जो तवाइफें होती थी, उनको निर्वस्त्र करके उनको खड़ा कर देता था, और निर्वस्त्र करने के बाद उन लड़कियों से मूत करवाता था उनके ऊपर। अब आप देख लो जो लेवल क्या है, लेवल क्या है। उन लड़कियों को निर्वस्त्र, मतलब तवाइफों को निर्वस्त्र करके अपने मंत्रियों पे मूत करवाता था। इतना हरामी था वो, इतना ठरकी था। आगे चलते हैं जी। ये तो हो गई इसके अय्याशीपन। अब खुसरो खान जब सोचता है कि यार ये तो बहुत हरामी है। खुसरो खान एक बहुत ही खिलाड़ी आदमी था। अगर उसके मिलिट्री करियर की बात करें तो वो बंदा एज ए गुलाम काम कर रहा था मुबारक शाह के अंडर में, लेकिन उसने कमांडर इन चीफ भी बना, और उसने गुजरात में देवगिरी, जो गुजरात नहीं, देवगिरी वाला जो इलाका है महाराष्ट्र में, जो यादव किंगडम है, उसको फतेह किया। उसके बाद वारंगल में ककातिया रूलर्स को फतेह किया, जिसमें हरपाल देव और वो दो थे। ककातियाओं को और देवगिरी को मुबारक शाह के अंडर में फतेह किया था, क्योंकि ये साउथ के रूलर थे जो अलाउद्दीन ने कहा था हमें बाउंटी देंगे, और अगर हम नीचे नहीं भी जाते लेकिन हमें हरजाना देते रहेंगे। लेकिन वो बीच में बंद भी कर देते थे। तो बंद करने के दौरान फिर ये खुसरो खान और इनके खुलजियों के जो लीडर होते थे, ये नीचे जाते थे और इनको हराते थे, फिर वापस से ये बाउंटी और आप कह सकते हो हरजाना इन्हें देना शुरू कर देते थे। अब जी खुसरो खान ने ये सब ड्रामे देख लिए। उसने कहा यार ये तो बहन जो मेरे साथ गलत काम कर रहा है, और हमेशा मेरे साथ, ये तो बहुत गलत है। उसके बाद जी इसने प्लान किया कि इसको मर्डर किया जाए। बहुत हरामी आदमी है। उसने क्या कहा जी, सुल्तान को ये कहा कि भाई देखिए, आपकी अपनी आर्मी है, आपके अपने नोबल्स हैं, तुर्की नोबल्स हैं, मेरे भी गांव के लोग हैं जी, वो भी आना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं फ़ौज में, और हम उनके साथ मिलकर एक बड़ी फ़ौज बनाएंगे जो सबको हरा देगी। तो मुबारक शाह को ये बात जो है ये कहीं ना कहीं अच्छी भी लगी। तो उसने कहा कि इससे तुम्हारे मतलब बंदों को हमारी नौकरी भी मिल जाएगी। वो हिंदू थे सारे, बारदू हिंदू थे, और उसके बाद हमारी फ़ौज भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जबकि ये प्लानिंग थी कि सुल्तान को मारना कैसे है। अब जी वो बारदू हिंदुओं की फ़ौज धीरे धीरे दरबार में इकट्ठा करने लग जाता है। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी। उसमें धीरे धीरे जब इकट्ठे होते हैं तो अब ऐसा होता है ना, जब हो रहा है तो वही ये बंदा उसका सबसे ख़ास था, जैसे मलिक काफूर अलाउद्दीन का था, तो ऐसे ही खुसरो खान मुबारक शाह का था। तो कई लोगों को शक भी हुआ। उसमें एक काजी था, काजी ज़ियाउद्दीन, उसका नाम था काजी ज़ियाउद्दीन। अब जब काजी ज़ियाउद्दीन था, उसको शक हुआ कि यार ये बार बार ये हिंदुओं की फ़ौजें अंदर क्यों आ रही हैं। तो उसने कहा, मुबारक शाह ने कहा, अपना ही बंदा है जी, आने दो, अपनी फ़ौज बड़ी होगी, हम और किले फतेह करेंगे। चलो जी, बात ख़त्म हो गई। अब उसमें जी एक बंदा आता है, दो, एक नहीं एक दो, एक आता है जी आपके खुसरो खान के एक मामा होते हैं, मैटरनल अंकल, जिसका नाम होता है रंधौल, RANDHOL, रंधौल। और उन बरादो हिंदुओं का जो लीडर होता है उसका नाम होता है जहारिया, जहारिया। ये दोनों और खुसरो खान, तीन बंदे मिलके मुबारक शाह का असैसिनेशन या मुबारक शाह का तख्ता पलट डिसाइड करते हैं कैसे करना है। तो भाई होता क्या है, होता ये है कि भाई एक दिन
मुबारक शाह को खुसरो खान दरबार में बुलाता है। दरबार में दो से तीन फ्लोर होते हैं। तो भाई जो सबसे क्लोज था खुसरो खान के बाद सुल्तान का, वो था काजी ज़ियाउद्दीन। काजी वही बंदा था जिसने सुल्तान को समझाया था कि ये खुसरो खान जो है, जो कन्वर्टेड हिंदू है, ये तुम्हें मार सकता है, लेकिन उसने उसे मानी नहीं है बात। तो पहले उन्हें ये बात पता लग गई, खुसरो खान को और उसके भाई को और इनको बरादू हिंदुओं को। इन्होंने प्लान किया पहले काजी को उड़ाया जाए। तो ग्राउंड फ्लोर पे तो बरादू, जिसमें रंधौल उसके मामा जी, और आपके जहारिया जो कि बरादू हिंदुओं का लीडर था फौज का, वो जी गपशप लगा रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में। रंधौल जो है वो एक ट्रिक खेलता है, वो पान देता है, पान खाते हैं ना, पान ऑफ़र करता है काजी को, लो भाई काजी साहब पान खाओ। पीछे से जहारिया आता है, जहारिया जो बरादू हिंदुओं का लीडर था, वो खंजर घोंप देता है। किसके? वो खंजर मार देता है काजी के। काजी का काम तमाम। अब वो दोनों, रंधौल, खुसरो खान के मामा, और वो जहारिया जो कि बरादू हिंदुओं का लीडर था, वो दोनों चले जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे मुबारक शाह और खुसरो खान अपनी गपशप लगा रहे हैं जी, ऐसे आगे बढ़े हुए। मुबारक शाह को शक होता है कि पीछे से, नीचे से आवाज़ आई है, भाई बंदा मरता चिल्लाएगा और कहीं थोड़ी हलचल होती है। तो खुसरो खान कहता है चिल मारो, कुछ नहीं, अपना काम कर रहे हैं, जबकि खुसरो खान की प्लानिंग थी। उसके बाद जी वो दोनों के दोनों, रंधौल उसके मामा और खुसरो और जहारिया जो कि बरादू हिंदुओं का लीडर था फौज का, वो दोनों ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पर जो फौजी होते हैं, जो सैनिक होते हैं खिलजियों के, खिलजी सैनिक, उन्हें ठोक देते हैं, मार देते हैं पीछे से, स्टेल्थ असैसिनेशन। अब जी अब तो मुबारक शाह को पक्का शक हो गया मेरे खिलाफ बगावत हो रही है। उसने खुसरो खान को धक्का मारा, खुसरो खान को धक्का मार के नीचे गिराया और भागने की कोशिश करी। खुसरो खान को धक्का मारा, वो खुसरो खान जो कन्वर्टेड हिंदू था, हसन जिसके साथ वो एनल सेक्स करता था, होमोसेक्सुअल रिलेशन थे, जैसे ही धक्का मारा उसकी पीठ पे चढ़ गया। कौन? मुबारक शाह, सुल्तान, और उसको दबा के बाहर जाने की कोशिश करी, लेकिन खुसरो खान ने उसे बाहर नहीं जाने दिया, उसकी टांग पकड़ ली। टांग पकड़ने के दौरान ही उसने होल्ड करके रखा ताकि मुबारक शाह बाहर ना जा पाए। बीच में वो जहारिया आ जाता है जो कि बरादू हिंदुओं का लीडर था। जहारिया और रंधौल आ जाते हैं और कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी से एक वार करते हैं मुबारक शाह खिलजी पे, और वहीं पे सुल्तान ढेर हो जाता है। तो यहाँ पे मुबारक शाह खिलजी का अंत होता है, उसे कुल्हाड़ी से मार देता है जहारिया, और जो आपका खुसरो खान है वो फिर नया बादशाह हिंदुस्तान का बनता है, जिसने बादशाह बनने के बाद बादशाह डिक्लेयर करता है। उसके बाद क्या होता है कि सारे अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे बेटों को भी वो मरवा देता है। मुबारक शाह को तो पहले ही मरवा दिया, और भी जो उसके साथ बगावत करते हैं वो सबको मरवा के वो 4 महीने, कहते हैं कि 1320 जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, 3 से 4 महीने, 1320 जुलाई से लेकर अक्टूबर 1320 तक वो सुल्तान रहता है। और उसके बाद आपको पता है उसमें 2 बैटल्स हैं, बैटल ऑफ सरस्वती और बैटल ऑफ लाहरावत। बैटल ऑफ सरस्वती और बैटल ऑफ लाहरावत जिसके अंदर गियासुद्दीन तुगलक, जो कि खुद अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज में एक कमांडर इन चीफ था, और ये खुसरो खान, और ये दोनों लड़ाइयों पर जाते थे। तो गियासुद्दीन तुगलक खुसरो खान को हरा देता है, तो नई तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है। लेकिन जो 4 महीने का जो पीरियड होता है, इसमें खुसरो खान ऐसा राज करता है और ये वापस मुसलमान से हिंदू बन जाता है, ऐसा बोलते हैं। और ये पीछे से बरादू हिंदू कास्ट का था, जो कि कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं आपके, ये पीछे से दूर के राजपूत कह सकते हो, या मतलब बरादू एग्जैक्टली शायद पवार होते हैं, आई गेस, ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने सर्च किया मिला नहीं मुझे। तो कहीं ना कहीं ये रिलेट करते हैं ये लोग, वही ऑब्वियसली ये भी मार्शल कौम ही है बरादू। और ये कुछ फिर उसके बाद वो बंदा जो खुसरो खान है, अब जो मुसलमान लीडर हैं वो ये कहते हैं जी ये तो नसीरुद्दीन बनता है,
ये तो ऐसा मुसलमान ही राज करता है, बट ऐसा नहीं है। उसने अपना धर्म परिवर्तन किया था। अगर उसे मुसलमान ही रहना होता तो वो मुबारक खिलजी को मारता ही क्यों, मुबारक शाह खिलजी को मारता ही क्यों, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, क्योंकि वो उसके साथ गंदे काम करता था। और उसने राजपाट अपनाया, वापस से वो हिंदू धर्म में आया। देवल देवी उसकी वाइफ का नाम था। और उसके बाद फिर तुगलक डायनेस्टी आई। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे, अब जैसे ऐसे ही छोटे शॉर्टर स्पैन के लिए एक विक्रमादित्य हेमू भी बना था, जिसने अकबर को हराया था। लेकिन उसके बाद 2-1 महीने में अकबर ने पानीपत सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू को हरा दिया। तो एक्चुअल में फॉरेन इन्वेडर्स के से लड़ाई की है भारतीयों ने, लेकिन 800 सालों में वो ऐसा आधिपत्य या ऐसा राज जो है, कह सकते हो कि फर्म होल्ड नहीं आ पाई। शायद गद्दारियाँ, कॉन्स्पिरेसीज हो गई और कुछ किस्मत भी ख़राब रही। पृथ्वीराज चौहान से लेकर आप ये समझ लो कि अगर मैं बोलूँ महाराजा रणजीत सिंह तक, और जब मराठास आते हैं, मराठा, तब तक बीच बीच में छोटे छोटे तो हॉल्ट किए, लेकिन ज़्यादा इन्वेडर्स को हॉल्ट नहीं कर पाए, कि कुछ अपने ही गद्दार थे। वो एक कहावत है कि भाई, जो हमारे ही गद्दार, कश्ती वहाँ डूबी जब जहाँ पानी कम था। ठीक है। तो ये थी कहानी जी मेरी, एक अननोन फैक्ट, एक ऐसे बंदे पे जैसे शायद आप लोगों ने नहीं सुना हो, जिसका नाम था खुसरो खान, जो कि एक कन्वर्टेड स्लेव था। अलाउद्दीन खिलजी ने पकड़ा और उसके साथ उसका बेटा गलत काम करता था, लेकिन उसने उसका कैसे बदला लिया और सुल्तान बना दिल्ली का। सो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ऐसी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मैं लेके आता रहूँगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताते रहें और किस किस की स्टोरीज़ मैं लेके आऊँ अननोन, जो कि ज़्यादातर नहीं सुनी गई हैं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।